कौन कहे सुख देता ना, दुख झेलने वाला चाहिए। अरे कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। कौन कहे सच नहीं जगत में, कौन कहे सच नहीं जगत में, कहने वाला चाहिए। कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या होगी भगवान, हो कितना बदल गया इंसान, हो कितना बदल गया इंसान। और सूरज ना बदला, चांद ना बदला, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, बदला जमीन आसमां, हो कितना बदल गया इंसान, हो कितना बदल गया इंसान। आजकल के कुछ गुरु लोग कैसे हैं और आजकल के कुछ चेले भी कैसे होते जा रहे हैं। कहा है, अरे गौतम भाटी गुरु की सेवा, गौतम भाटी गुरु की सेवा, खाने वाला चाहिए। अरे कौन कहे रे, कौन कहे पब्लिक ना सुनती, गाने वाला चाहिए रे, कोई गाने वाला चाहिए, खाने वाला चाहिए। गौतम भाटी गुरु की सेवा, खाने वाला चाहिए। अरे कौन कहे पब्लिक ना सुनती, खाने वाला चाहिए।
चाहिए, अरे कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए। अरे सतगी नैया कदे ना डूबे, कोई लेने वाला चाहिए, अरे कौन कहे बाबा ना दे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे, कोई लेने वाला चाहिए रे। जोरदार ताली। बोलिए बाबा लटाधारी जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। नरदेव सिंह बेनीवाल और उनकी सहगायिका मैडम मनोज चौधरी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए कोई बेहतरीन सी सुंदर सी बात आमने सामने की। और देखिए आपके आदेश अनुसार सत्यवादी महाराजा राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग की रागनी दोनों ही उसी अंदाज में उसी समय को उसी चित्र को दोबारा से आपके बीच में दर्शाने का काम करेंगे बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल और मैडम मनोज चौधरी। और हवाला मौका आपके बीच में स्वयं ही बताएंगे। चाहूंगा इस जोड़ी के लिए एक बार जोरदार पुनः ताली हो जाए, जोरदार तालियां बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल मैडम मनोज चौधरी जी। हारमोनियम का माइक ऑन कर दो। गुरु जी, अब यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं सब सुनने वाले हैं। मैं माता जी से कह रहा था, मैं तेरी 10 साल उम्र बढ़ा के जाऊंगा। कैसे बढ़ा के जाऊंगा? ज्ञान की बातों से। और जब व्यक्ति में ज्ञान हो, उम्र भी बढ़ा सकता है, भगवान का भजन भी कर सकता है, गृहस्थ जीवन का भी पालन कर सकता है। और किसी झमेले में फंस जाए तो उससे निकल भी सकता है। अगर ज्ञान हो और बुद्धिहीन हो तो 1 अरब रुपया दे दो, एक दिन में बर्बाद कर देगा और घरा चला आएगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, खासकर अपनी माता बहनों से, कि 2 बजे का समय है और 2 घंटे आपसे बाबा के नाम पे मांगता हूँ। 2 घंटे, हालांकि मैं चाहूँ मैं 3 बजे जब बोल सकता हूँ, घर परिवार का सब मेरा मामला है, पर मैं 4 बजे तक आपको कंटिन्यू सुनाना चाहता हूँ। और हाथ जोड़ के आपसे झोली फैला के अनुरोध, आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना होने के नाते, कि आप मुझे 2 घंटे जरूर देंगे। आपके ऊपर यकीन, विश्वास और भरोसा। मेरी रागनी मौका और हवाला वो भाई साहब हरिश्चंद्र की रागनी की डिमांड करके गए। अगर ये रागनी अच्छी लगे तो बता देना, यहां से आगे की रागनी भी सुना देंगे आपको। इसे रागनी मत कहिए, इसे भजन ही मानिए। राजा हरिश्चंद्र के इतिहास से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ा जागरण मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र ने विपदा तो चाहे कितनी ही सही, पर अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, सत्य पे अड़े रहा। उस मौके की बात आपको सुना रहे हैं कि मध्य रात्रि के समय जब रानी तारा का इकलौता बेटा रोहतास कंवर, जिसे एक जहरीले नाग ने काट खाया, उसकी मौत हो गई, तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान भूमि में चली गई और जाकर के चिता बना करके तैयार कर रही है। इधर पहरेदार के रूप में, कालिया भंगी के सेवक के रूप में राजा हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे थे। नाम रख दिया गया हरिया। दौड़े दौड़े आए बुजुर्गों और आकर के उस चिता को आवेश में आकर के ठोकर मार देते। अपनी पत्नी को पहचान भी नहीं पाया। बाल पकड़ करके किस प्रकार से आवेश में आकर के पूछता है तू कौन है। लेकिन रानी तारा, वो मदनावत, वो सतीवीर, अपने पति को पहले बोल पे पहचान जाती है। और फिर दोनों के क्या सवाल जवाब होते हैं, आइए इस प्रस्तुति में आपको सुनाएंगे। दूसरा माइक कौन सा होगा साहब?
पास कुंवर की लाश पड़ी हुई है। रानी तारा एक बार अपने बेटे का मुंह देख लेती है, दूसरी तरफ चिता को तैयार करती है। आजकल मक्खी कुछ ज्यादा ही हो जाती है, इसका भी प्रधान जी आगे से ध्यान रखना है, थोड़ा सा छिड़काव सा हो जाता है, फिर मक्खी नहीं आती, कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। तो उस शमशान भूमि में जब गए और ठोकर मार दी, रानी तारा ने पहचान भी लिया। अब सुनिए नजारा यहां का, दोनों के क्या सवाल जवाब है, सुनिएगा। ये मैं क्या देख रहा हूं कि बगैर कर दिए शायद कोई व्यक्ति मुर्दा जलाना चाहता है, मुझे चल के देखना चाहिए। यह तो कोई महिला है और जिसका अंतिम संस्कार करना चाहती है वह कोई बालक प्रतीत होता है। अरे ओ दुखिया, आज पहली बार मैंने किसी औरत को इस शमशान भूमि में यहां आते हुए इस प्रकार देखा है। तुम्हारे आव भाव से, तुम्हारी शारीरिक अवस्था से यह पता चलता है कि तुम गम की सताई ओढ़ हो। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने बगैर कर और कफन दिए इस मुर्दे को जलाने का दुस्साहस कैसे किया? ए देवी, ये भी बताइए, क्या तुम्हारा पति नहीं है? क्या तुम विधवा हो? और अगर तेरा पति है तो वो निर्दयी, वो कमबख्त इस बच्चे को स्वयं लेकर के क्यों नहीं आया? अगर तुम इस बात का जवाब नहीं देना चाहती तो फिर इतना तो बताना ही होगा कि यहां बगैर कर और कफन के मुर्दा नहीं फूके जाते। तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुर्दा जलाने की? बोलो। हे ईश्वर के नेक बंदे, मुझे नहीं पता कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम और कुछ कायदे कानून भी हैं। तो फिर क्या पता है तुझे? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आज मैं ईश्वर की वो सताई हुई दुखिया हूं जिसके दुख के आगे दुनिया का दुख छोटा है। आप पूछ रहे हो कि क्या मेरा पति नहीं? तो मेरा पति भी है और एक मेरा बेटा भी था जिसे आज ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। मेरी गोदी सूनी हो गई। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो आज मेरे लिए यही है कि जिस इंसान ने कभी हर सुख दुख में साथ निभाने के मुझसे वादे किए थे, आज मेरे बुरे समय में वही मुझे पहचानने से। क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? अरे मैं आपको क्या जानूं? तेरा मेरा क्या संबंध हो सकता है? कैसी बातें करती हो? अगर नहीं जानते हो तो मुझे गौर से देखो। मैं कोई और नहीं हूं, मैं पराई नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी तारा हूं। आपकी पत्नी तारा हूं और ये लाश भी किसी और की नहीं। तो ये हमारे बेटे नौताश की लाश है। और विधाता, क्यों दिखाता है ये दुख? बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। अरे पृथ्वी ही दब गई है घर हमारे भार से, तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। तारा, ऐ मेरी ब्याही, अगर तुम सच बोल रही हो कि मरने वाला मेरा ही बेटा है,
तो इसका अंतिम संस्कार करने से पहले तुम्हें कर और कफन देना होगा। लाइए, मैं अपने बेटे को स्वयं अपने हाथों से जला दूं, इसके लिए मुझे कर दीजिए। आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि आपने किन हालातों में हमें काशी के बाजार में छोड़ा था। बस अपना गुजारा चलाने लायक हम काम कर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। मैं कहीं की माला माल नहीं हो गई हूँ जो आपको अब कर दे दूं। मेरे पास तो कम में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तेरे पास कर और कफन नहीं है तो जा, चली जा यहां से और अपने इस बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। नहीं। क्यों? चली जाऊं? हाँ। अरे कैसे चली जाऊं महाराज? मैं कहां चली जाऊं? मैं क्यों चली जाऊं महाराज? मैं क्यों चली जाऊं? क्यों नहीं जाएगी? क्या आज इस बुरे वक्त में मैं आपकी पत्नी नहीं रही हूं? क्या इस बुरे वक्त में आज ये आपका बेटा नहीं रहा है? क्या हमारे प्रति आपके सारे संबंध टूट चुके हैं स्वामी? मदनावत, इन संबंधों का संधि विच्छेद करने का कार्य भी तुमने ही किया है। क्या तुम्हें पहली बातों का पता नहीं है? आज इसे मृतक अवस्था में लाकर के मेरे दिल को कलेश पहुंचाने का काम किया है। सुन, या तो यहां से चली जा और ले जा इस मृतक को, वरना तो वो हासिल करूंगा तुझे और तेरे इस बेटे को लात मार के। नहीं, नहीं महाराज, नहीं। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो महाराज? आप तो ऐसे कभी नहीं थे। मुझ दुखियारी अबला पर इतना जहर ना जमाइए स्वामी। मेरी भी आत्मा को कलेश में लगा दिए, वरना मैं और जोर दिखाऊंगा। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी, घाट पे समझ गया सारी, और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। छोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। रानी सत्संगी हूँ, आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्घती हूँ। ऐ मेरी माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, तमर साहब, जब रानी तारा ने ये कहा कि वक्त है कुछ भी कह ले, नहीं तो मैं तेरी अर्धंगी हूँ। अर्धंगी का मतलब दुख में और सुख में आधे की साझीदार हूँ। साथियों, अब इसका कोई जवाब नहीं बनता। विचार करके देखिए, इसका कोई उत्तर नहीं बनता। पर राजा हरिश्चंद्र ने जो उत्तर दिया, अगर दिल को टच कर जाए, छू जाए, तो आप तालियां बजा के आशीर्वाद देना। सुनने के बाद अब की बार सुनिए क्या कहा। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्घती हूँ।
रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानि तेरी में, हानि तेरी में। अरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। छोड़ क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। ठोकर क्यों न दास्तने, बिना दिए महसूल घाट का, ठोकर क्यों न दास्तने। हाय नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोरी क्यों जमावे पिया रानी तेरी में, रानी तेरी में। जिन्होंने इतना प्यार मान सम्मान, आदरणीय दादी जी 100 रुपए दे के गई हैं, उनके साथ जो बहन जी आई वो भी 100 रुपए दे के गई, और हमारी छोटी बहन जी वो भी 30 रुपए का इनाम देती हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दोनों कलाकारों को। और सबसे ज्यादा तो इसलिए धन्यवाद कि हमने जैसे ही 2 चश्मी बात शुरू की आपका मन लगा और आपने हमें अच्छे ढंग से सुना। तारा कहिए महाराज। मैंने तो अपने पुत्र को तुझे बतौर अमानत दिया था, और ये सोच के दिया था कि तू इसकी माँ है, पाल पोस के बड़ा करेगी, इसे विद्या अध्ययन कराएगी, और एक दिन ये बेटा बड़ा होकर के मेरे ऋण को उऋण कर देगा। परंतु ओ डायन, ओ डंकनी बेटे खानी, आज इसे लेकर के आई है तो मेरे सामने मृतक अवस्था में। इन सारे हालातों की जिम्मेदार और जड़ अगर कोई है तो वो तू है। इन हालातों पर पहुंचाने का काम तूने किया है महाराज। बस अरे आप पिता है लेकिन मैं माँ हूँ। माँ, अरे माँ जैसी ममता दुनिया में कोई दूजी नहीं बताई, और एक माँ ही जाने संतान की खातिर कितनी भरे तबाही। आप कहते हैं कि इन सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ तू। मैंने इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है। हाँ, इन सब बातों के जिम्मेदार आप हैं महाराज, मैं नहीं। क्या मैंने आपको कहा था, क्या मैंने आपको कहा था कि हमें काशी के बाजार में बेच दो? हमें रोते बिलखते छोड़ के चले गए महाराज।
अगर इन हालातों के जिम्मेदार हैं तो वो आप हैं। क्यों? आप ही ने बनाई हालत मेरी, आप ही ने बनाई हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोष तो इस जमाने को क्या हो गया, दोष तो इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। ओ बार बार मत धमकावे पिया, दिल धरता न धीरे मेरा। 100 रुपया और कफन दे, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल अखीर मेरा। 100 रुपए में कंठी ले जा और यूं ले जा चीर मेरा। चाकारे को दे दूंगा के इस पैसा नसीर मेरा। चाकारे को दे दूंगा के इस पैसा नसीर मेरा। पर कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। पर घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। छोड़ क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। लेकिन वो वक्त याद करो जब आपने कभी अपने धर्म के लिए अपने राजपाट को दान में दे दिया। यहाँ तक कि हम माँ बेटों को काशी के बाजार में बेच दिया था। लेकिन उस दिन घाट पर मेरे धर्म की बात आई थी तो मैंने भी सिर्फ अपना धर्म ही निभाया था महाराज। तारा, तू तो ये बात भली भांति जानती है कि जिस प्रकार से बगैर जल के मछली जिंदा नहीं रह सकती, जिस प्रकार से बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, मैं बगैर तारा के, बगैर रोहित के इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। नहीं महाराज, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप झूठ बोल रहे हो। जिस बेटे को अपनी गोदी में आपने खिलाया है उसकी चिता को आप ठोकरों से आप ठुकरा रहे हो। तारा, आप जीवित नहीं रह सकते। मेरी स्थिति उस चट्टान के पत्थर की ढाल है जो नदी के गहरे वेग में डूब तो जाता है
परंतु बहता नहीं है। मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। और दुनिया के लोगों, अगर तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनते हो तो सुने, जितनी जीव आत्मा इस धरती पे है वो सब सुने, और जो जीव आत्मा इस धरती से चली गई है वो भी सुने, और जो जीव आत्मा इस धरती पे आने वाली है वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध खा करके एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खा ली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खा ली जा सकता है। ऐ दुनिया के लोगों, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा है, नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा है, अगर आपको अपना धर्म इतना ही प्यारा है तो महाराज ये ले, मेरे सिर पर ये फटा सा चीर है, यही कर में ले जाओ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तारा, कुछ भी नहीं है। क्या जीते जी मेरी हत्या करना चाहती है? क्योंकि प्रेमी सज्जनों, इसकी भी एक छोटी सी बात बता देता हूं। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार केवल सनातन संस्कृति में हवन की वेदी पर बैठ करके 7 फेरे लिए जाते हैं, नहीं तो कहीं कहीं चर्च में जाकर के एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, या फिर कबूल कबूल कहकर के एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहां वेद के मंत्रों के साथ हवन की वेदी पर एक दूसरे को स्वीकार किया जाता है। उनमें एक वचन यह भी होता है कि आज और आज के बाद तेरी रक्षा करने का कार्य करूंगा, तुझ पे कोई विपदा नहीं आने दूंगा। परंतु क्या इस वचन को तुड़वाना चाहोगी? मेरे जीते जी अगर तुम नंगे सिर फिरोगी तो मेरी जीते जी मृत्यु है, और क्या मैं इस मृत्यु को गले लगा लूं? क्या आत्महत्या करूं? तो महाराज मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात। बताओ क्या कहना चाहती हो? नंगे सिर से रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला मजबूरी में ये शब्द भी कह दिया, बात अच्छी लगे तो बताना। हमके कहियो तारा, ओ नंगे सिर से रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी ढाल रहिए तू। जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी ढाल रहिए तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, अब तो धाग लगाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास चाहूं, शरण दास चाहूं, सेवा हमारी तेरी में, हमारी तेरी में। अरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। जोरदार ताली, जोरदार ताली। जिन माता बहनों जाकर के उसका सहयोग करें, पिंकी को आमंत्रित करते हैं, और आप भी इसका हौसला बढ़ाना इस गुड़िया का। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक जरूर कहना चाहूंगा नरदेव भाई, वास्तव में आपने बिच्छू वाली बात बताई थी ना, एक बिच्छू में उससे ज्यादा वो क्या जहर है। आपके तो चाहे वो अपने राव मैडम हो, चाहे तंवर हो, और चाहे मनोज चौधरी हो, और नरदेव भाई वास्तव में बहुत गजब का कार्यक्रम आपका।
पूरी टीम इस बात के लिए आपकी बधाई है। और सबसे विशेष रूप से मैं ये कहूँ कि सभ्य तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से जो बहन भाई माँ बाप बैठ करके इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकें, इस तरीके से आपने अपनी गरिमा में रह करके बहुत सभ्य तरीके से, सुंदर तरीके से जो कार्यक्रम की यहाँ प्रस्तुति है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र रहा। धन्यवाद। थैंक यू जी। गुड़िया पिंकी तंवर बच्ची का हौसला अफजाई करिए आप एक बार ताली बजा करके। सुंदर सा भजन आपके मध्य लेकर मास्टर कुंवरपाल जी, मास्टर बबलू जी आइए। बोलिए बाबा परमहंस लटाधारी महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। मैं आपके समक्ष बाबा के चरणों में हाजिरी लगाना चाहती हूँ। जय हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा करेंगे सेवा हर जीवन में, पकड़ो हाथ हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा,
बहुत बहुत धन्यवाद बेटी पिंकी तंवर के लिए। आपने एक फिल्मी बहुत प्यारा गीत और उसके कुछ बोल हमारे श्रोताओं के बीच में रखे, क्योंकि अब आमने सामने की दो चश्मी बातों का दौर चल रहा है। तो साथियों, इसमें एक और जोड़े की बात, और इस बार बात होगी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और महारानी द्रौपदी के दरमियान। 13वें वर्ष का अज्ञातवास जब राजा कमलनैन के यहाँ पांडव काट रहे थे, और राजा कमलनैन को इस बात का आभास हुआ कि लड़ाई तेरे पुत्र ने नहीं जीती, लड़ाई को अर्जुन जीत के लाया है, ये गंधर्व नहीं, ये पांचों पांडव हैं। तो अपनी बेटी उत्तरा कुमारी का संबंध अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में तय कर दिया, और उसमें भातई के रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया को बुलवाया गया। लेकिन अपनी बहन सुभद्रा को भगवान कृष्ण ने यह कह दिया कि भात के समय पे तू आगे बताना, आरते का थाल इस द्रौपदी को दे दे। ऐसा ही करती है सुभद्रा, लेकिन प्रेमी सजनों, वो द्रौपदी भगवान कन्हैया का जब आरता नहीं उतारती तो दोनों के क्या सवाल जवाब होते हैं। और इस प्रस्तुति को, इस भजन को सुनाएंगे मेरे छोटे भाई सुरेंद्र बेनीवाल और हमारी साथी गायिका मैडम पूजा राव। भाई एक बार और जोरदार सुस्ती दूर करने के लिए तालियां बजाइए। आइए, बहुत शॉर्ट में अपनी वार्ता रखेंगे और बड़ी जबरदस्त रागनी है, बड़ा जबरदस्त भजन है, सुनाएंगे। हेलो हेलो। काफी देर के बाद मेरा भी नंबर पड़ा है, वो भी जोड़े के साथ में, और हवाला भी भाई बड़े भाई नरदेव जी ने बता दिया है। एक कृष्ण भगवान द्रौपदी का भात भरने के लिए जाते हैं और किस प्रकार से तिरस्कार करती है द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण का। आइए सुनते हैं इस मौके की रात। द्रौपदी, कहिए भाई कन्हैया। तेरा भाई कृष्ण हाँ आज तेरा भात भरने के लिए आया है। हाँ, जानती हूँ इस बात को। जानती हो तो मेरे नाम के मंगल गीत गा, मेरा आरता कर, मेरा स्वागत सत्कार कर, मेरा सम्मान कर। अच्छा, क्योंकि मैं तेरे द्वारे पर आया हूँ। आरता उतारूं? हाँ। सम्मान करूं? क्यों नहीं करेगी? कन्हैया, तू बोल सकता है उन बातों को, मैं नहीं भूल सकती। तेरे कारण, कौरवों के कारण और तेरे कारण कितने दुख देखने पड़े। और एक बात याद रखना कन्हैया, जब तक जो प्रतिज्ञा मैंने ले रखी है वो पूरी नहीं होगी, तब तक इस घर में क्या, मैं कहीं पर भी खुशी का माहौल नहीं होने दूंगा। मेरी बहन, सोचने की बात है कि तेरे बेटे की शादी है, तुझे तो खुशी होनी चाहिए, मंगल गीत गाने चाहिए, और जिसमें भांति बनकर के त्रिलोकीनाथ तेरा भाई कृष्ण आया है, अरे उसका सम्मान कर ले। आज तुझे मुझे ऐसे बात की जरूरत नहीं है कन्हैया, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, आप यहाँ से जा सकते हो। और मेरी बात सुनना, मैं चला जाऊँ यहाँ से? आप जाओ, बात की जरूरत नहीं है, जिन पैरों से आए उन्हीं पैरों से उठते जाए। अच्छा? हाँ, और मेरी बात सुन के जाना। गुस्से में कुछ कहे? नो नहीं जाएगा, बात सुन के जाइए। अच्छा सुन ले। बताइए। पटड़े ऊपर के तू तो पटड़े ऊपर पैर धरने, हाँ। मत नंदलाल उठाइए रे। हे माता जी, एक
बहन अपने भाई से जो कहती है कि इस पटले पर पैर भी मत रख दिए। नहीं रखना, नहीं रखना। नहीं। ऐसी मैंने कोई खता तो नहीं की, लेकिन मेरी भी बात सुन रही। सुना दे। मेरी बात देने को प्यार खजा अच्छा। मत दे पे धमकई। बात देने को प्यार खजा तू मत दे पे धमकई। बटरे ऊपर पैर धरने मत न लाल उठाइए। बात देने को प्यार खजा तू मत दे पे धमकई हो। बात देने को प्यार खजा तू मत दे पे धमकई। तू के जाने रिश्ता कैसा, तू के जाने रिश्ता कैसा, भाई बाण का से। दर्शन हो जा दोनों के, अच्छा। दर्शन हो जा दोनों के, समय चैन का हो से। क्या भाई का फर्ज बाण को क्या? दुख देने का से। मतलब तू ये कहती है कि भाई का फर्ज नहीं दुख देने का? नहीं बढ़ता। अच्छा। हाँ। अरे ना भाई का बताइए। तेरा क्या भाई का फर्ज बाण को दुख देने का से। ना भाई का, ना भाई का फर्ज दुखों में री अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज दुखों में री अलग रहने का हो से। तने कृष्ण कहा निभाया था रे, कृष्ण कहा निभाया था तू अपना फर्ज बताइए। क्या कहा? कि तने कृष्ण कहा निभाया था अपना फर्ज बताइए। मैंने भाई का फर्ज नहीं निभाया। कौन सा फर्ज निभाया है बताइए जरा। तेरा चीर द्रौपदी अच्छा। बढ़ा दिया, तेरा चीर द्रौपदी जानकी बढ़ा दिया, मेरा मत एहसान भुलाइए। बात देने को प्यार खजा तू मत पे हम कहिए। कन्हैया, हाँ, तूने अपना फर्ज निभाया मेरा चीर बढ़ा के। देख सुन, तूने कहा कि तूने कोई फर्ज नहीं निभाया। नहीं निभाया। उस भरी मर्दों की पंचायत में तुझे जब बुलवाया गया था तो तूने अपनी मदद के लिए सबकी तरफ सबसे मदद मांगी, लेकिन तेरा कोई हिमाती नहीं बना। हाँ। जब तूने अपने भाई कृष्ण को दिल से तेरा तो एक पल के लिए तेरी नहीं की, तेरी इज्जत नहीं उतरने दी तेरे भाई कृष्ण ने। मैं मान गई उस बात को। हाँ। लेकिन कन्हैया, हाँ। बात यहाँ एहसान की है और तूने कहा कि तेरा चीर द्रौपदी बढ़ा दिया, मत एहसान बोलिए। हाँ। तू मेरे पे एहसान करेगा, द्रौपदी पे एहसान। अरे तेरी इज्जत बचाई है और फिर भी तुम लोग कह रही है कि तेने कोई फर्ज नहीं निभाया, तो इसको तो कन्हैया तूने इज्जत मेरी ऐसे ही नहीं निभाई। हाँ। और ऐसे ही तूने मेरी इज्जत नहीं बचाई। इज्जत कैसे बचाई है? एक एहसान मैंने तेरे ऊपर किया था, ओहो। तूने तो चढ़ा चढ़ाया एहसान करा है। अच्छा, सुनने की बात कौन सा चढ़ा रखे है?
सा एहसान तने तो था गुण सा एहसान तने तो चढ़ा चढ़ाया तारा गुण सा तने चढ़ा रखा वह भेद खोल दे सारा मारा था शिशुपाल हाथ में चक्कर लगा तुम्हारा जान गया तन पट्टी बंदी जब रूपी खून की धारा जान गया तन पट्टी बंदी जब रूपी खून की धारा वचन दिए एहसान बताया रे 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 वचन दिए एहसान बताया कल्याणे तर चाहिए जो मांगेगी कुछ ना चाहिए जो मांगेगी ना चाहिए जो स्वरूप में भाग में प्यार गया तू मत में पैगाम कहिए ओ मास्टर इरे पहले कैसा रूप करूं रे पहले कैसा रूप करूं मेरे खुले बात देख ले ज्यादा को ना टेम तू पूरे हुए सवाल देख ले जान गई कंगाल तू जग में क्या कंगाल देख ले घाटे में रह जागी भात की तू तो करता देख ले घाटे में रह जागी भात की करता देख ले तेरा ना चाहिए धन मार देख ले तेरे रे 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 ना चाहिए धन मार देख ले मत पाछे पछताइए अरे साफ 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 अरे साफ साफ कहते अग्रोगणी जो भाग्य रोक कही है ओ भाग तेरे को प्यार खड़ा हूँ मत में पे हम कही है भाई बात छोड़े मास्टर खोलने थोड़ा पछाड़ दूंगा द्रौपदी हाँ कन्हैया अब तक मेरा तेरा झगड़ा बहुत हो लिया जी अगर कोई और गुस्से की बात हो तो अभी निकाल दे लेने समय हो रहा है भात का ठीक है मैं ले लूंगी आज बात देने के मूड में हूँ जो तू चाहेगी हीरे मोती कड़ी मणि सोना चांदी हाथी घोड़े जो कुछ मांगेगी वो दूंगा तू भी ले ले दादी चाहिए कि मैं लगा दें दे पहले तो तू दादी ने पैसे दूंगा पहले तू तो भर ले तो बात ऐसी है कन्हैया हाँ। अगर आप कुछ भी देना चाहते हो बात में बिल्कुल 3 वचन क्या 3 वचन भर दे छलिया ना। हेलो दादी योना पहनने तुझे हीरे मोती कड़ी मणि की समारात नहीं देने देगी क्या कहा 3 वचन कुछ भी मांग सकूं अच्छा 3 वचन भर दे छलियाना 3 वचन भर दे छलियाना मांगू हीरे मोती एक वचन मुझको भी चाहिए एक वचन मुझको भी चाहिए ना छोड़ू बाहर फिरौती हर दोनों ने वचन लिए फिर खड़ी बात पे रोटी तेरा मेरा दोष नहीं तेरा मेरा दोष नहीं सब समय सलाने होती तेरा
सबसे पहले नु पूछ किसका? दादी गई पीली। दादी भी आओगी। दादी का नंबर 1800 बहुत कुछ आओगे। 1800 जानती है इसमें कितनी गिनती है, कितनी जीरो कितनी लगानी पड़ेगी तुझे? नु ही लगा रहा क्यों? मैं जानू से भी तो मांगे है। 1800 दल का खून पिएगी? हाँ तो ठीक है बहन, हे मेरी माता बहनों, हे मेरे बुजुर्गों, भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, क्योंकि त्रिलोक की नाथ ऐसे ही थोड़ी कहा जाता था। वो तो घट घट की जानते थे कि द्रौपदी के अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए जैसे 3 वचन मांगे तो अपनी विदाई के रूप में एक अपना वचन भी ले लिया। हाँ कहे जवाब दूंगा। 1800 दल का पीऊ भैया खुद पिलाइए। पांचों पांडव और कृष्ण कटुरा द्रौपदी कहिए। प्यार करा तू मन में बेधम कहिए। तेरी फिरौती का पता नहीं तने, तेरी फिरौती का पता नहीं तने, मारी चोट कुदाई। तोर तेरी चली आई, तोर तेरी चली आई, ना फिरौती लई निराली। तुम छवों के बिना भाई मेरा खप्पर रह जा खाली। कलयुग में भरवाए दूंगा, हे कलयुग में कलयुग में भरवाए दूंगा। कल सबर तन पांचाली हो, कलयुग में भरवाए दूंगा, कल सबर तन पांचाली। श्री कृष्ण बात जय करण कर दे, ए रे 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 रे। कृष्ण बात जय करण कर दे, नित भारत में कहिए। गुरु शरणदास की, गुरु शरणदास की महफिल फिर पंचा गाँव गई। बात देने प्यार खड़ा तू, मन में बेदम कहिए। तेरे पटरे ऊपर पैर धरने मत नगलाल उठाइए। बात देन को प्यार खजा मत बेबे मन धम कहिए। जोरदार ताली, जोरदार ताली। ये रागिनी, जैसा कि भाई का आदेश, आप लोगों का प्यार और इसी श्रृंखला को और भी आगे गति देते हुए एक जोड़े की रागिनी आमने सामने की मेरे बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल, आपके चहेते लाडले कलाकार, और अब की बार उनकी सहगायिका मैडम संध्या कंवर। हवाला भी वही बताएंगे, मौका भी वही बताएंगे, किस्सा भी वही बताएंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियों का, जोरदार तालियां बड़े भाई नरदेव जी को। काफी माता बहनों ने बड़ा स्नेह दिया है, तो मैं और संध्या तंवर दोनों मिलकर के ऐसी ही एक प्रस्तुति रखते हैं प्रधान जी, जिसका असर मेरी माता बहनों पर ज्यादा जाए। और ये भजन कहिए, रागनी कहिए, गीत कहिए, उपदेश कहिए, माता जी आपने सत्यवान और सावित्री का नाम सुना होगा। सावित्री एक ऐसी बेटी हुई भारतवर्ष की जो यमराज से अपने पति को भी वापस लेकर के आई। कैसे लेकर के आई? हम 5-5 मिनट की 2 बातें आपके बीच में कह रहे हैं। संध्या जी 2 बातें 5-5 मिनट की कह देते हैं।
एक शादी का गीत और एक अंत में फैसले का गीत, ये दो गीत आपको सुना रहे हैं। शादी का गीत तब का, अक सावित्री अपने लायक खुद बर टोह रही थी। जंगल बियाबान में एक बेसहारा नौजवान लकड़ी काट रहा था, पर उसके अंदर गुण थे 3। चेहरे पे चमकता हुआ तेज, वाणी में मधुरता, एक सभ्य परिवार का बालक और तन पे लगी हुई लंगोटी। जब ये 3 बात सावित्री ने देखी तो कहा कि तने भूखी कोई नहीं मरने देगा, इसे लड़के के साथ शादी करना अच्छी बात है। आवाज लगाने लगी, दोनों के क्या सवाल जवाब होते हैं। आइए, सत्यवान का रोल तो निभाऊंगा मैं और सावित्री का रोल निभाएंगी मैडम संध्या तंवर। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं सुनू हूं, बताओ क्या बात। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको ज्यादा सुनाई देता है। नहीं, जितना कुदरत ने कर्ण शक्ति दी है उतना सुनता हूं। अच्छा, तो आप पेड़ से नीचे उतर के आइए। चलो नीचे आ जाता हूं। बताओ, मेरे जैसे निर्धन गरीब से आपका क्या नाता हो सकता है, क्या वास्ता हो सकता है, क्या बात हो सकती है? निर्धन गरीब और कमजोर व्यक्ति से हाँ, नाता है तो नहीं, लेकिन मैं नाता बनाना चाहती हूँ। नाता जोड़ना चाहती है? हाँ। आपके आभूषणों से यह महसूस होता है निश्चित तुम किसी राजा की राजदुलारी हो, बिल्कुल, किसी बड़े बाप की बेटी हो। हाँ। और मैं हूं एक गरीब व्यक्ति, लकड़हारा, और इस समय विपता का मारा महादुखियारा जंगल बियाबान में भटकने वाला एक जंगली व्यक्ति से क्यों नाता जोड़ना चाहती होता? कोई बात नहीं, निर्धन हो, लकड़हारे हो, जैसे भी हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप पेड़ से नीचे उतर के आइए, मुझे 2 बात करनी है। बता, मैं आ गया। क्या बात करनी है? पूछ। बात ये करनी है लकड़हारे जी, थोड़ा दूर से बात कर। हाँ हाँ, दूर से ही बात कर रही हूँ कि आप मुझे देखने में बड़े अच्छे प्रतीत होते हो। जो देखने में अच्छा होता है, हाँ, वो व्यवहार में कहीं अच्छा नहीं मिलता। इस बात का भी नहीं नहीं, मुझे पता है। जितनी देर मेरी आपकी बात हुई है, मुझे उनसे भी प्रतीत होता है कि आपका अनुभव बड़ा अच्छा है। अपनी संग की सहेलियों से पूछ ले, अनुभवी है दोनों। हाँ। जो देखने में अच्छा लगता है वो व्यवहार में अच्छा नहीं होता। लेकिन आपका अनुभव मुझे ठीक ठाक लगा है, इसलिए आप मुझे पसंद आ गए हो और कुछ शादी की बात करना चाहती हूँ बस। तो फिर गा के बता, मीठी मीठी। हाँ, तो बात एकदम से उधर पहुंचा दी। जल्दी पहुंचा मैं भी जवाब दूंगा। उतर पेड़ से तेरा मेहमान यूं कह, दिल मेरा डांटना ले। हाँ, पता है शब्द का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छे से जानती हूँ। और क्यों खोबे है टेम चली जा, हम लकड़ी काटने आए। क्यों खोबे है टेम चली जा, हम लकड़ी काटने
से न्यू कति जान हो लई बने शादी कर ले शादी कर ले तेरे मर्द किसी कान कान हो लई बने। बैंड वाले भी साथ ले आई है कति बिल्कुल ले आई हूँ। तू जो सपेरे जैसे लपेट ले है ना जो सांप जैसे और बैंड वाले भी एक नंबर के हैं। बैंड वाले भी ले रही है और सांप की तरह जब लपेटे ले है तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और क्या कही होता है क्या कहता शादी कर ले तेरे मर्द किसी कान हो लई बने शादी बिना मलंग हांडन की पूरे पान हो लई बने शादी बिना मलंग हांडन की पूरे पान हो लई बने। तेरा क्यों कर होगा भला बता दे होगा भला बता इस मौके पे नाचने वाले। अपने आप गरीब बता हम अपने आप गरीब बता किस किस के दिल का डरे यारे तू खो गए थे में चली जा हम लकड़ियां डरे यारे। सीधी सी बात ये तू ब्याह करना चाहती है। हाँ जी। देखिए यहाँ जितने भी बैठे हैं अच्छा जी सच बताना बाबा के दरबार में झूठ मत बोलना मनोज भाई ब्याह करवा के भाई साहब कोई सुख पाया है आज तक? क्यों नहीं पाया? सुख ही सुख है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा ब्याह करवाने के बाद जो यूं कहते सुख पाया है। हमारा खूब सुखी है। पगली ब्याह का तो नाम भी बुरा है। क्यों बुरा है? अरे कौन कहता है ये ब्याह पूरा होता है तो और इस ब्याह का तो पहला अक्षर ही साला अधूरा होता है। कोई बात नहीं अभी तुझे पता नहीं है ब्याह के सुख के होया कर रहे हैं तो फिर तुझे कुछ मेरी बातों का जवाब देना होगा। आप कहिए सुन लीजिए। तू कौन कड़े की कौन कड़े की रहने आई बता कहाँ घर काम तेरा मगध देश में रहा करूं सुरे सावत्री से नाम मेरा। राजा अशुपति की छोरी सावित्री हाँ जिनके यहाँ बबलू प्रधान जी रहते हैं। सही पकड़े हो। तू इतने बड़े बाप की बेटी है राजा की छोरी है। हाँ हाँ अब ब्याह नहीं कर सकता। ब्याह नहीं कर सकता। देख कहाँ राजा भोज और कहाँ कंगला तेली। कोई बात नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक गरीब के साथ निभा लेगी। बिल्कुल निभा लूंगी। तू तो कौन है कड़े की रहने वाली बता कहाँ घर काम तेरा मगध देश में रहा करूं सुरे सावत्री से नाम तेरा बियाबान में हांडन का भला सावत्री के काम तेरा जोड़ी का दख जोड़ी का वर मिला नहीं नू छुट गया ऐसा राम मेरा। जोड़ी का वर मिला नहीं नू छुट गया ऐसा राम मेरा। प्रिया बिस्की बेल जहर हो मारा करे चाटन आले आशिक काले हम आशिक काले ना दे जहर काले पाटने आले लकड़ी का डरे आले क्यों